आधुनिक भारत के पहले विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में कब स्थापित हुआ था? 1857। ठीक है, 1857 हो जाएगा। बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया है? कुमार गुप्त ठीक है, कुमार गुप्त प्रथम। और वही पूछेगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल। बताना है कि पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ था? पाकिस्तान 1973। हाँ ठीक है, 14 अगस्त 1973 हो जाएगा। 14 अगस्त 1973। बताना है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड पाने वाले पहले पुरुष कौन थे? वीरेंद्रनाथ सरकार। ठीक है, वीरेंद्रनाथ सरकार थे। दादा साहब फाल्के अवार्ड पाने वाले पहले पुरुष कौन थे? तो वीरेंद्र सिंह सरकार। आगे बताना है कि बेगम हजरत महल ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? हॉकी। फुटबॉल हो जाएगा। ठीक है, फुटबॉल हो जाएगा। बेगम हजरत महल। बताना है कि भारत में सबसे पहले डोमिनियन स्टेट की मांग किसने की थी? एम.आर. जयकर और तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, एम.आर. जयकर और तेज बहादुर सप्रू हो जाएंगे। बताना है कि नॉर्मन बोरलॉग को, जो नॉर्मन बोरलॉग थे ना, तो इनको कब और किस क्षेत्र में क्या बोलते हैं, नोबेल का पुरस्कार मिला था? शांति के क्षेत्र में 1970। ठीक है, शांति के क्षेत्र में 1970 में मिला था। बताना है कि भारतीय अंगदान दिवस कब किस तारीख को मनाया जाता है? 21 मार्च। अंगदान दिवस बताओ तारीख। 3 अगस्त हो जाएगा। 3 अगस्त। ठीक है, आगे बताना है कि मुगल काल में कर मुक्त भूमि विद्वानों को जो दी जाती थी तो उसे क्या कहा जाता था? मदद। ठीक है, मदद ए मास। क्वेश्चन था कि मुगल काल में कर मुक्त भूमि विद्वानों को दी जाती थी तो उसे क्या कहा जाता था? तो मदद ए मास। बताना है कि दीवान ए रिसालत किस विभाग से संबंधित था? बाजार विभाग। रिसालत है, रिसालत। ठीक है, रिसालत विदेश विभाग। ठीक है, विदेश विभाग से संबंधित है। दीवान ए रिसालत कहेगा तो विदेश विभाग। और वही क्वेश्चन कहेगा दीवान ए रियासत। अच्छा, रियासत ये है बाजार। ठीक है, रियासत कहेगा तो बाजार से संबंधित हो जाएगा। बताना है कि संपत्ति पर कर और आय पर कर और व्यवसाय पर कर ये कैसा कर है, मतलब प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है? संपत्ति पर अप्रत्यक्ष कर है। नहीं, प्रत्यक्ष कर है। संपत्ति पर कर, आय पर कर और व्यवसाय पर कर, ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। बताना है कि वेद समाज की स्थापना कब और कहां पर और किसने किया था? शिव नारायण अग्निहोत्री। ना 1864 में श्री धरलू नायडू मद्रास में। ठीक है, 1864 में श्री धरलू नायडू और केशव चंद्र सेन भी हो जाएंगे और ये मद्रास में किए थे। ठीक है, 1864। ठीक है, आगे बताना है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष और किस देश से रेडियो के माध्यम से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहे थे? सिंगापुर। सिंगापुर से कहे थे। 1943। नहीं, 44 होगा। ये सिंगापुर से कहे थे 6 जुलाई 1944 को। 6 जुलाई 1944 को वहां से कहे थे रेडियो के माध्यम से इनको राष्ट्रपिता। बताना है कि लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? राम सुभग सिंह। ठीक है, राम सुभग सिंह हो जाएंगे। राम सुभग सिंह। बताना है कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा रामदयालु सिंह। ठीक है, ये रामदयालु सिंह हो जाएंगे। आगे बताना है कि बिहार विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विधान परिषद, ऊपर वाला विधानसभा था, ये विधान परिषद है। राजीव रंजन प्रसाद सिंह हो जाएंगे। बताना है कि पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ है? 1863। पटना विश्वविद्यालय 1917। 1917 हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय। और वही पूछेगा पटना महिला विश्वविद्यालय तो 40। महिला कॉलेज के 1940। पटना महिला विश्वविद्यालय हम लिखे 1940 में। और वही पूछेगा कि पटना कॉलेज का स्थापना 1863 हो जाएगा। पटना कॉलेज का स्थापना 1863। आगे बताना है कि संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? संथाल। ठीक है, संथाल हो जाएगी। संथाल जो जनजाति है ना, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। बताना है कि 1937-38 के दौरान बिहार में बकास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे। आगे बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ठीक है, यकृत हो जाएगी। तो बताना कि पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? यकृत से। यकृत का कलर कैसा होता है, किस कलर का होता है? पीला, हल्का पीला, हरा और पीला होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.7। ठीक है, 7.7 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होगा तब क्या होगा? थायराइड हो जाएगा। और वही पूछेगा सेकेंड नंबर का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन होगा? अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय हो जाएगा। आगे बताना है अग्नाशय क्या मतलब मिक्स है या मिक्स ग्लैंड? ठीक है, ये मिक्स ग्लैंड है अग्नाशय जो ग्लैंड है। बताना है कि कॉपर पे जो जंग लगता है ना वो किस कलर का होता है? नीला, हल्का भूरा, लाल, ठीक है, हरा रंग का होता है। कॉपर पे जो जंग लगता है वो हरा रंग का होता है, कॉपर का जंग। बताना है कि अल्युमिनियम, आयरन और जिंक
क्या ये जल से अभिक्रिया करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। ना कर ठीक है, ये जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। अल्युमिनियम, आयरन और जिंक ये जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये किससे अभिक्रिया करते हैं? ये जलवाष्प से अभिक्रिया जलवाष्प करते से हैं। अभिक्रिया, हाँ। ठीक है, आगे बताना है कि पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर। ठीक है, मणिपुर हो जाएगा। बताना है कि थांगटा और लाई हरवई क्या है? ये भी मणिपुर। ये भी मणिपुर मणिपुर का ही होगा। एकदम। और वही पूछेगा कि मणिपुर का मार्शल आर्ट कौन है? ठंगटा ठंगटा थांगटा हो जाएगा। और केरल का कलारीपट्टी, कलारीपट्टनम, कलारीपट्टी। हाँ। और वही बिहार का पारीखंड, पारीखंड। ठीक है, पारीखंड। आगे बताना है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लाटास्की और कर्नल अलकाट ने न्यूयॉर्क में स्थापना किया था। तो इसका मुख्यालय भारत में कब स्थापित हुआ था? 1882 में 1882 मद्रास। ठीक है, 1882 में मद्रास के अडयार में हुआ था। आगे बताना है कि जर्मनी के एकीकरण कब हुआ था और किसने किया था? 1871। ठीक है, 1871 में किसने किया था? जर्मनी का हिटलर। जर्मनी का बिस्मार्क। बिस्मार्क। ठीक है, आगे बताना है कि 1871 में हुआ था जर्मनी का एकीकरण, बिस्मार्क ने किया था। तो बताना है कि रक्त और लौ की नीति कौन अपनाया था? बिस्मार्क। ठीक है, बिस्मार्क ने ही अपनाया था। और बताना है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871। ठीक है, 1871 में ही हुआ था। बताना है कि इटली का एकीकरण कौन किया था? मेजनी। ठीक है, मेजनी किया था। मतलब इटली के एकीकरण का जनक मेजनी को माना जाता है। बताना है कि किसने ही कहा था ना कि समाज में क्रांति लानी हो ना तो समाज का नेतृत्व युवाओं के हाथ में दे देना चाहिए। मेजनी का ही कथन था। बताना है कि एक जार, एक राष्ट्र, एक रूस का नारा किसने दिया था? निकोलस निकोलस प्रथम हो जाएगा। प्रथम। ठीक है, एक जार, एक राष्ट्र, एक रूस का नारा कौन दिया था? तो निकोलस प्रथम हो जाएगा। बताना है कि प्रकृति में एमिनो एसिड की संख्या कितना है पूरा प्रकृति में? 20 गो। ठीक है, 20 गो हो जाएगा। तो उसमें से आवश्यक कितना होता है? 9 गो। ठीक है, 9 गो। तो बताना है जो आवश्यक होता है वो शरीर में बनता है कि नहीं बनता है? आवश्यक शरीर में बनेला। नहीं, वो शरीर में नहीं बनता है। अच्छा, हाँ, शरीर में बाहर से बनेला। खाया जाता बाहर है। से जो 9 गो होता है ना आवश्यक वाला, वो शरीर में नहीं बनता है। आगे बताना है कि लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ईगल रन दादाभाई दादाभाई ठीक है, दादाभाई नौरोजी। तो कब किए थे? 1866। ठीक है, 1866 हो जाएगा। आगे बताना है कि लंदन में इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस। 1872। 1872। ठीक है, क्वेश्चन था कि लंदन में इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो 1872। 1872 आनंद मोहन बोस। आगे बताना है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में बंगाल में किसके द्वारा किया गया था? आनंद मोहन बोस और बोस। सूर्यनाथ बनर्जी। ठीक है, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन था कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में बंगाल में किसके द्वारा किया गया था? तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। लास्ट क्वेश्चन है कि हजार खंभा वाला जो मंदिर है, हजार खंभा वाला मंदिर, ये किस राज्य में है? तेलंगाना। तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में। बंद करो।